गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, आप लोगों को कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए जा रहे थे, जिसमें से हमने आपको योगात्मक अभिक्रिया और दूसरा विघटन अभिक्रिया बता दिया था। थर्ड उसी के ही आधार पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, थर्ड जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है इसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक, जिसको कि हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन देखो, नाम से ही कन्फर्म है। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि कोई ठीक है, यौगिक हो, कंपाउंड हो, उस यौगिक में क्या करिए कि किसी एक के स्थान पे किसी दूसरे को लेके चले आइए, ठीक है, उसी को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो यार मतलब कहने का अर्थ ये होता है, किसी भी कंपाउंड में यौगिक हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक, उसमें क्या करते हैं कि एक को दूसरे से प्रतिस्थापित करा देते हैं, मतलब कि उसके स्थान पे उसको ला के रख देते हैं। तो वही हमारा क्या होता है? प्रतिस्थापन, उसका अर्थ होता है, ठीक है। तो सेम वही अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया मतलब कोई भी तत्व दूसरे को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, हटा करके वहां पर खुद जुड़ जाएगा। तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं, फिर या एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग उसमें एक लाइन लिख लीजिए, फिर हम आपको रिएक्शन लिखा दे रहे हैं, ठीक है। उसमें लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर लिखिए, अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापित हो जाता है, उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन ब्रैकेट में ले लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, हम आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। उसमें आपको ये बताया गया था कि जो धातुएं होती हैं उनकी क्रियाशीलता का आधार। तो यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया को करने से पहले आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जो भी धातुएं होती हैं, ठीक है, कौन सबसे प्रबल होता है, कौन उससे कम होता है, कौन उससे कम होता है, ये चीज़ जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बार हम जल्दी से 1 मिनट के अंदर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, सबसे प्रबल धातु जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो त्याग देता है आसानी से, बहुत ही आसानी से, वो है पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग तरीका जो एक याद करने का था, हम आपको बताए थे, कनक मागे Lg, फिर लेड है, कापर है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिल्वर, गोल्ड। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या लिखाया है? पोटेशियम, ये है ना के मतलब सोडियम,
फिर क का मतलब कैल्शियम, मागे का मतलब Mg, L का मतलब Lg, जिंक का G, Lg, G का मतलब जिंक है, फिर का मतलब यह आयरन, लेड का मतलब Pb है का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, कॉपर का मतलब Cu, इस वाले है का मतलब मरकरी होता है, सिल्वर का मतलब Ag और गोल्ड का मतलब Au। तो ध्यान दीजिए इधर से नीचे की साइड, नीचे की साइड मतलब इधर साइड में आप आओगे तो इधर से ये जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता इनकी घटती चली जाती है, यानी जो ऊपर वाले तत्व हैं वो नीचे वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर वहाँ पर खुद जुड़ना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग पता होगा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आप लोगों को ध्यान रखना है, चार्जेस को ध्यान रखना है। चार्ज का मतलब पोटेशियम पर जहाँ भी होगा वो +1+ का चार्ज होता है, सोडियम पर 1+ का चार्ज, कैल्शियम पर 2+ का चार्ज, Mg पर जो होता है इस पर भी 2+ का चार्ज, एल्युमिनियम पर 3+ का चार्ज होता है, जिंक पर हमेशा जहाँ मिलेगा 2+ चार्ज मिलेगा, Fe पर 2+ और 3+ दोनों मिलता है चार्जेस, Pb पर जो होता है 2+ और 4+ दोनों मिलता है चार्जेस। यहाँ पर ध्यान देने होंगे। हाइड्रोजन जो होता है हमेशा जहाँ मिलेगा 1+ चार्ज मिलेगा आपको, 1 नेगेटिव चार्ज भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है, ठीक है। फिर अगला जो है कापर जो मिलेगा 1+ चार्ज भी मिलता है और 2+ चार्ज भी, दोनों मिलते हैं इसमें। और उसके बाद फिर Hg जो है, Hg का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Hg पर 1+ चार्ज भी पाया जाता है और 2+ चार्ज भी पाया जाता है। सिल्वर जो होता है, सिल्वर पर इस पर 1+ चार्ज जहाँ मिलेगा 1+ चार्ज पाया जाएगा, और ये जो गोल्ड है, गोल्ड पर आपको 3+ चार्ज पाया जाएगा। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप आसानी से रिएक्शन को कंप्लीट कर पाओगे। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, तो क्योंकि इसी के ही आधार पर हम उसको हटा करके तभी हम जोड़ पाएंगे, तो इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं, कुछ रिएक्शंस बता रहे हैं, इसी पे ही रिएक्शंस बता रहे हैं ताकि आप लोग सॉल्व कर पाओगे। और रिएक्शन बैलेंस करना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता। रिएक्शन बैलेंस करना बच्चों बहुत आसान होता है, बस आपको क्या करना पड़ता है, इन सब सारी चीज़ों को आपको याद रखना होता है। जब इनको आप याद रखोगे तो रिएक्शन आसानी से बैलेंस कर पाओगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। इसको हम मिटाने वाले हैं, इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। मिटा रहे बच्चों, इसको मिटा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हम किसी भी अवक्रिया को हम बताते हैं आपको, कोई एक अवक्रिया ले लेते हैं, ठीक, और उस अवक्रिया को हम बताते हैं आपको कि करेगा क्या। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक अवक्रिया है, बहुत सिंपल सी अवक्रिया है। देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं FeSO4, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो, अगर मान लीजिए हम इसको जिंक के साथ करा दें, जिंक के साथ करा दें, तो जिंक जो होगा, देखो ध्यान से समझिएगा, इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका फेरस सल्फेट है। हम नाम आप लोगों को बता देंगे कैसे हम नाम लिखते हैं। फेरस सल्फेट, जैसे हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं फेरस सल्फेट, आप लोगों को हम जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिस वीडियो से आप लोग जान जाओगे कि किस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। नाम कैसे हमने जान लिया कि फेरस सल्फेट है, यहाँ पे फेरिक सल्फेट क्यों नहीं है, सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग थोड़ा कंटिन्यूटी बनाए रखिए और वीडियोज़ वगैरह देखते रहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, आप लोग देख पाओगे, समझ पाओगे। ये फेरस सल्फेट है, और ये जो जिंक धातु है, क्या है ये, जिंक धातु है। करेंगे कुछ नहीं, देखो यहाँ पर करना केवल इतना है, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक 2+ चार्ज देता है, इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि जो अभी हमने लिखाया था वहाँ पर आपको मिला होगा कि जिंक जो होता है 2+ चार्ज देता है। तो अब जिंक 2+ चार्ज देगा, तो ये वाला आयरन जो था यहाँ पर भी, ये भी 2+ चार्ज दे रहा होगा निश्चित तौर पे इस SO4 को। तो इस Fe को ये जो जिंक है आकर के इसको हटा देगा। क्यों हटाएगा, इसी के पीछे राज है। देखो अभी हमने आपको जो बताया था, जो भी हमने आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी, उसी सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप देखना ध्यान से, तो जो आपका आयरन आता है वो आयरन आपका जिंक से नीचे आता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, कनक मागे Lg, जी आ गया ना, Lg, फिर उसके बाद Lg, फिर देखो अब यहाँ से फिर यानी Fe, यानी ये भी आयरन भी आ जा रहा है,
तो देखो आयरन से ये क्या है, ऊपर है, आयरन से क्या है, जिंक ऊपर है, इसीलिए जो जिंक है वो आयरन की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये जिंक जो ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए ये आयरन को क्या कर देगा, आसानी से क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा, वहाँ से हटा देगा और खुद आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब होगा ये कि जो जिंक है वो सल्फेट यहाँ पे क्या करेगा, आयरन को हटा देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट। और आयरन को वहाँ से क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको अलग कर देगा, जिंक आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये उत्पाद हमको मिल जाएगा। बहुत आसानी समझ में आ गई होगी आपको ये रिएक्शन। इसका नाम जो है वो हो जाएगा जिंक सल्फेट। इसका क्या नाम हो जाएगा, जिंक सल्फेट। आप लोग एकदम चिंता मत करिए, हम आपको नाम जो है कैसे नाम लिखा जाता है ये चीज़ हम आपको बता देंगे। आपको दिक्कत होने वाली कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप समझ जाओगे। और यहाँ पर जो ये है ये इसको हम आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। ठीक है, तो ये आयरन हो जाएगा। सबसे पहले कुछ रिएक्शंस को हम जरूर जानेंगे। जब रिएक्शन आपको आता रहेगा तो नाम तो आप ऑलरेडी सीख जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक आध दो रिएक्शन हम आपको इसी पे और बता दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग देखिए। अब इसको मिटा रहे हैं, रिएक्शन को आप लोग नोट कर चुके होंगे। यहाँ पर अब क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर मान लीजिए हम एल्युमिनियम के साथ Al, ठीक है, Al2SO4 का यहाँ पर हो जाएगा होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। इसको हम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। ध्यान से समझिएगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट जो होगा, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम को कौन हटा सकता है, एल्युमिनियम को वही हटा सकता है जिसकी सक्रियता एल्युमिनियम से अधिक होगी, वही हटा पाएगा। तो एल्युमिनियम से ऊपर कौन कौन से जो धातुएं हैं वो हैं सक्रिय धातुएं, जैसा कि आपको पता होगा। तो हमने आपको बता रखा है, इसमें आप लोग जानते होंगे क न क, यानी 3 ऐसे तत्व हैं जो एल्युमिनियम को हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता है कनक मतलब कि पोटेशियम भी हटा सकता है, सोडियम भी हटा सकता है और कैल्शियम भी हटा सकता है। कनक मागे, ठीक है, कनक मागे, 3 नहीं 4 बल्कि, तब जाके Lg का नंबर आता है, यानी एल्युमिनियम का नंबर आता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का नंबर, तो यहाँ पे 4 ऐसे तत्व हैं जो एल्युमिनियम को हटाने में सक्षम हैं, क्योंकि उनकी सक्रियता जो होती है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है। और चारों तत्वों में से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चारों तत्व आसानी से आपके एल्युमिनियम को हटा सकते हैं। तो ये सक्रियता के आधार पर हम पहचान पा रहे हैं। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हम आपको पहले ही सक्रियता श्रेणी की वीडियोज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को याद रहे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आज फिर उसी चीज़ को हमने रिपीट कर दिया। तो अब आप उसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके रासायनिक अभिक्रिया जब भी आप करो, कोई भी रिएक्शन सॉल्व करोगे वहाँ पर आपको काम आएगा वो। तो अब क्या करेगा, इन चारों में से हम किसी भी एक धातु के साथ मान लीजिए हम करा दे रहे हैं, इसको हम चारों के साथ हम करार दे रहे हैं। चलो मान लीजिए हम यहाँ पे पोटेशियम के साथ करा रहे हैं, तब क्या मिलेगा, पोटेशियम के साथ कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, सपोज मान लीजिए हम चारों के साथ अभी करा के आपको दिखा रहे हैं इस अभिक्रिया को, इसी के साथ हम चारों को कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पोटेशियम के साथ जब कराएंगे, एल्युमिनियम को सब्स्टिट्यूट के रूप में एल्युमिनियम को हटा देगा, पोटेशियम आके जुड़ जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि कितने एल्युमिनियम इसको मतलब कितने इसको पोटेशियम चाहिए, सल्फेट। देखो सल्फेट यहाँ पर 3 है, सल्फेट यहाँ पे क्या है, 3 है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पर K2 और K2 हो गया ना, K2SO3 ये हो गया। जैसा कि आपको पता चल गया कि ये K2SO3 यहाँ पर होगा। K2SO3 क्यों होगा, क्योंकि पोटेशियम एक ही प्लस चार्ज देता है, तो 2 पोटेशियम 2 प्लस चार्ज देगा। और SO3 जो होता है, सॉरी SO4 है, सॉरी SO3 नहीं, SO4 है, SO4, K2SO4।
तो अब यहाँ पर SO4 जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज देता है। तो 2 नेगेटिव चार्ज को मतलब दोनों को क्या करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज ये देगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज हमको लगाना पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम को जोड़ दिया हमने, वो भी 2 पोटेशियम जोड़ा, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर होगा और उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यौगिक का जो मान होता है वो 0 होता है। तो ये कंपाउंड बन गया। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर SO4 कितने हैं, यहाँ पर आपको 3 SO4 दिख रहे हैं, क्योंकि देखो SO4 का होल थ्राइस हमने लिखा है, तो 3 SO4 लिख रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब 3 SO4 यहाँ पे मिल गया आपको आसानी से। अब ये बताओ हमको पोटेशियम कितना, पोटेशियम तो बढ़ गया अब ना, तो पोटेशियम बढ़ गया 3 दूनी 6, कितने पोटेशियम बढ़े, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये आपका जो संतुलित होगा रिएक्शन, तभी तो यह रिएक्शन संतुलित होगा। और प्लस जो आपको एल्युमिनियम मिला है, इस एल्युमिनियम को आप, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट करा दिया, इसको हटा दिया पोटेशियम के माध्यम से, तो एल्युमिनियम को आप अलग लिख दोगे, एल्युमिनियम यहाँ से हटा दिया जाएगा। और कितने एल्युमिनियम यहाँ पे है, वहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 बार एल्युमिनियम लिख दिया जाएगा। रिएक्शन आपको समझ में आ रहे होंगे। आप देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम हो इसका, हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। और यहाँ से एल्युमिनियम को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, किसके माध्यम से, पोटेशियम के माध्यम से एल्युमिनियम को हमने हटा दिया। ठीक है, सेम इसी का रिएक्शन अगर हम दूसरा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्रतिस्थापन अपक्रिया देख रहे हैं, इसका रिएक्शन अब हम सोडियम के साथ, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जहाँ पे हमने पोटेशियम लिखा है उसके उसी के स्थान पे आपका सोडियम आ जाएगा, और जहाँ पे हमने पोटेशियम, यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे आप जब सोडियम के साथ कराओगे तो 6 ही बार आपको सोडियम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक ही प्लस चार्ज देता है। तो यहाँ पे जो भी आप जोड़ोगे Na2SO4 जोड़ोगे, सेम वैसे रिएक्शन होगा और एल्युमिनियम वहाँ से निकल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सोडियम भी क्षमता है उसके अंदर भी कि वो एल्युमिनियम को हटा दे। अब हम अगर कैल्शियम के साथ देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम जो होता है बाईवैलेंट होता है, 2+ इलेक्ट्रॉन देता है, इसी वजह से ये बाईवैलेंट होता है। ठीक है, बाईवैलेंट मतलब इसकी बैलेंसिंग होती है 2 होती है। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा, जैसे Al2SO4 इसका होल थ्राइस है। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम कैल्शियम के साथ करा रहे हैं, जब ये कैल्शियम के साथ कराएंगे तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम पर 2+ चार्ज और यहाँ पर SO4 पर जो होता है वो 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो सीधी सी बात है जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, CaSO4 के रूप में जुड़ जाएगा। यहाँ पर SO4 जो है होल थ्राइस है, यानी 3 बार है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दोगे, ये आपका SO4 3 बार हो गया। बच जो रहा है उसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, जो आपका कैल्शियम है, अब हम कैल्शियम को यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, आपने 3 लगा दिया, ठीक है, कैल्शियम ये हो गया। प्लस अब यहाँ पर क्या करोगे, एल्युमिनियम जो है आपका 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, 2 है, तो एल्युमिनियम को यहाँ पर बाहर निकाल दीजिए, 2Al के रूप में यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, ये है आपका एल्युमिनियम सल्फेट, इसका क्या नाम है, एल्युमिनियम ये है सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, और ये है कैल्शियम, ये है कैल्शियम, और इसका क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ये हो जाएगा। और एल्युमिनियम को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। सेम इसी प्रकार से जो आपकी अगली अपक्रिया होगी वो मैग्नीशियम के साथ होगी। मैग्नीशियम भी कैल्शियम की ही तरह वो भी 2+ चार्ज देता है, तो जहाँ पे हमने कैल्शियम लिखा वहीं पे आपको मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया को समझ में आया। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या करता है, देखो प्रतिस्थापन अपक्रिया, देखो जैसे क्या करेगा, यहाँ पर जो आपका एलिमेंट है यहाँ से इस वाले को क्या कर दे रहा है, इसको हटा दे रहा है, सब्स्टिट्यूट के रूप में उसको हटा दे रहा है, क्योंकि ये प्रबल मतलब सक्रियता श्रेणी में क्या है, प्रबल धातुएं हैं, इसलिए ये क्या करेगा, इसको हटा दे रहा है। तो इसी वजह से ये इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको 2-3 रिएक्शन इसी पे दे रहे हैं, आप लोगों को सॉल्व करके कॉपी में आप लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पे आप लोग, हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, 2-3 रिएक्शन आपको इसी पर ही दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग
जैसा कि नोट कर चुके होंगे, मिटा रहे हैं इसको हम। चलिए ध्यान दीजिए, एक आध दो रिएक्शन आपको हम इसी पे दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके दिखाना है आपको। तो जैसे यहाँ पर हम एक अपक्रिया ले रहे हैं, यहाँ पर हम गोल्ड के साथ AuOH थ्राइस ले रहे हैं, AuOH थ्राइस। इसको जो सब्स्टिट्यूट कराएगा, अगर हम यहाँ पर इसका हम करा दे रहे हैं अपक्रिया, चलिए मैग्नीशियम के साथ करा दीजिए, तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना है। दूसरा रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, दूसरा रिएक्शन दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम ले लें AG और यहाँ पर हम ले रहे हैं AgCN, इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे किसके साथ, हम इसकी अभिक्रिया करा दे रहे हैं जिंक के साथ। तो चलिए जिंक के साथ क्या प्राप्त होगा। फिर अगला रिएक्शन है, चलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं सिल्वर के साथ नहीं, यहाँ पर ले रहे हैं हम, चलिए AgNO2 की अभिक्रिया हम यहाँ पे करा दे रहे हैं, इसकी अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ यहाँ पर कराना है, तो क्या प्राप्त होगा 3। चौथा जो रिएक्शन है इसको हम देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारे रिएक्शन आपको सॉल्व करने हैं। सिल्वर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम जिंक के साथ जिंक ZnSO4, ठीक, इसको हम यहाँ पर हमको इसको भी एल्युमिनियम के साथ ही हटाना है। चौथा, पांचवा जो रिएक्शन है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे, चलिए CaCO3, इसका रिएक्शन हम कराएंगे पोटेशियम से कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा। ये 5 रिएक्शन आप लोगों को करके दिखाना है, इसमें वैसे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इन रिएक्शंस को आप लोग नोट कीजिए और इस रिएक्शन को आप लोग सॉल्व करके आपको दिखाना है। और आशा ही करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद आ रही होगी। और साथ में हाँ, आप लोग एक चीज़ ये किया कीजिए कि जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए या जो आपको कम समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाना चाहेंगे। धन्यवाद।